हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। अब आपको पता है री एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट भी अनाउंस होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं कि सर जो लोग चैलेंज नहीं कर पाए हैं तो क्या उनको मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा, उसका सीन बता दो थोड़ा सा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको ये सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ एक ही वीडियो में कि क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या सीन बनने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, अभी बहुत सारी शिफ्ट्स में आपने देखा होगा पेपर 2 के और पेपर 1 में बहुत सारे चैलेंज किए हैं स्टूडेंट ने, और हिस्ट्री के पेपर में तो बहुत सारी गलतियां थी, आपने देखा ही होगा। बाकी पेपर 2 में बहुत अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ आई है। इतिहास हो या फिर ज्योग्राफी हो, है ना, सब में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस की गड़बड़ आई है, तो वो चैलेंज किए स्टूडेंट ने। अब सपोज करो कोई सा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मैंने चैलेंज नहीं किया, सपोज करो, तो ये आपने चैलेंज नहीं किया है ना, बट आपको लग रहा था ठीक है, बट ये ऑफिशियल आंसर की वजह से मान लो गलत है और इसको आपको चैलेंज करना चाहिए था, बट आप चैलेंज नहीं कर पाए मान लो, और अब आंसर की का भी टाइम खत्म हो चुका है चैलेंज करने का। तो अब आपको लग रहा है कि यार इसके हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या सीन बनेगा। देखो मैं टूरली बता देता हूँ, जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, पहली बात तो मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ यूजीसी नेट के पेपर में नहीं, एनटीए की तरफ से नहीं होता है। आप एसएससी जो कंडक्ट कराती है, सीजीएल का पेपर, बाकी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो वहाँ भी यही सीन देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का भी एक सीन बनता है, बट जो चैलेंज वाला है उस पर पहले आते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लग रहा था कि चैलेंज करना चाहिए था, मतलब आंसर की गड़बड़ाई है, बट आप चैलेंज नहीं कर पाए सपोज करो, या फिर कोई भी अदर रीजन होगा, है ना। मान लो आप पूरे के पूरे पेपर में, पेपर 2 पेपर 1 में आप चैलेंज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द कि आपको पता ही नहीं चला कब डेट निकल गई, है ना, जो पहले 21, 22 और 23 तारीख की डेट आई थी। तो मान लो आपने चैलेंज नहीं कर पाया, एक भी क्वेश्चन नहीं चैलेंज कर पाए, तो अब आपको लग रहा है कि आंसर हमें फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं, कोई भी स्टूडेंट होगा, सिंगल स्टूडेंट भी अगर होगा जिसने चैलेंज कर दिया होगा, है ना, तो वो मार्क्स उस क्वेश्चन के सबको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को चैलेंज करके मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए थे और किसी दूसरे ने चैलेंज कर दिया है अपने मार्क्स पे, तो एनटी ने वो रिवाइज करके भेज दिया कि हाँ इस पे यार सही है, हमारी गलती है, ये आंसर इसका ए नहीं होगा, इसका आंसर बी होना चाहिए, और आपने बी ही मार्क किया। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर किया था, चाहे उन्होंने ए मार्क किया है, सी मार्क किया है या डी मार्क किया है, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी किया हुआ है तो इसका जो होगा वो सबको मार्क्स मिल जाएंगे, किसी का भी काटा नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब स्टूडेंट के मन में ये आता है कि सर जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया ये क्वेश्चन, सपोज करो, ये भी तो एक बात है ना, तो क्या उनको भी मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है ना। पहली बात, मिलने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन गलत ही हो गया है ना, तो ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से कि क्योंकि बिकॉज आंसर की गलत आई है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये आंसर गलत है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सबको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने चैलेंज किया है वेल एंड गुड, किसी ने चैलेंज नहीं किया है तो अब भी ठीक है, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है ना। आपके बिहाफ पे किसी ने चैलेंज कर दिया होगा, है ना, और नहीं भी किया है तो वो रिवाइज होकर जो आंसर की आएगी उसमें इसके सबको मार्क्स मिल जाएंगे जिन्होंने भी अपीयर किया था एग्जामिनेशन, है ना। तो वो बात डरने की बिल्कुल नहीं है। सेकंड पॉइंट पे भी आ जाता हूं मैं इसी में, क्योंकि वो लिंक्ड होकर चीज़ें बन रही है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे तो इतने मार्क्स बन रहे हैं, इसमें नेट क्लियर हो पाएगा, जेआरएफ हो पाएगा, क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं पता चल रहा। जितना भी अभी आपको मार्क्स मिल रहे हैं बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की आई है। अब थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा रिजल्ट आने तक, बिकॉज रिजल्ट में आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी दिखेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आप देखोगे तो जैसे जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं पेपर 2 में, उसमें दो दो शिफ्ट होती है ना, और पेपर 1 भी वेरिएशन मोड में दिखा था, ऐसा नहीं कि सब में पेपर 1 सेम ही आया। कॉमर्स मैनेजमेंट में पेपर बहुत हाई गया है, पेपर 1 स्पेशली, है ना, मैथ्स एलआर डीआई बहुत तगड़े पूछे गए हैं, वहाँ पे मिसिंग डीआई पूछा गया है, जबकि बाकी के शिफ्ट में मिसिंग डीआई नहीं था, तो वो नॉर्मलाइज होकर आंसर आएंगे उनके, है ना, तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स मिलेंगे। तो जिसकी शिफ्ट बहुत अच्छी पूछी गई है, बहुत तगड़ी पूछी गई है, हार्ड क्वेश्चन आए थे, तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। जिसके इजी शिफ्ट थी उनको कम नहीं मिलेंगे, जिनकी हार्ड थी उनको ज़्यादा मिल जाएंगे, बस इतना सी बात है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी फॉलो करती है। तो आई होप दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी।
तो अभी टेंशन मत लो। बट अभी जिनको लग रहा है कि हाँ मेरे को उतना मैं परफॉर्म नहीं कर पाया या कर पाई, है ना, और मेरे को आगे परफॉर्मेंस देनी है, तो अभी से आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो। बिकॉज दिसंबर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सितंबर का हाफ चला गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर शेड्यूल टाइम पे होता है तो हमारे पास 2 महीने हैं एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूँ तो ये 15 दिन और काउंट कर सकते हो उनको, अगर करना चाहो भी तो, है ना। तो लगभग 2.5 महीने के आसपास मान लेते हैं। 2.5 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। जो नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने हैं उनको रिवाइज करना होगा, अपने फ्लोज ढूंढने पड़ेंगे बार बार, कहाँ गलती की थी मैंने, है ना, री एग्जामिनेशन में। बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिर दोगे आप, तो वो फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए मॉक टेस्ट वो सब करना पड़ेगा। तो जितने नए स्टूडेंट हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कनेक्ट कैसे करना है मैं बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आपको हमसे जुड़ना है, बड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। गूगल पे आप सर्च करोगे adda247.com, या फिर आप एप्लीकेशन से चले जाओ, बात एक ही पढ़ने वाली है। इस पे जैसे आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, इस पर जब आपको क्लिक करोगे तो नीचे जाके स्क्रॉल करके यूजीसी दिखाई देगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स। बट इसमें सबसे बेस्ट है आपका मेगापैक्स, क्योंकि मेगापैक्स पे जो है अभी डबल वैलिडिटी चली हुई है। तो जितना प्राइस में ड्यूरेशन आपको पहले मिल रही थी उसका डबल मिल रहा है अभी, है ना। तो जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जिसमें पेपर 1 हर एक के साथ अटैच है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 भी रहेगा, पेपर 1 में मैं पढ़ाने वाला हूँ सारे के सारे जितने भी पेपर 2 के सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, मैं एक पर क्लिक करके बता देता हूँ। मान लो आपका हिस्ट्री है ना, जो आपका होगा उस पर क्लिक कर लेना, मैं एक करके दिखा देता हूँ। हिस्ट्री है, कैसे ज्वाइन करोगे, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे कूपन कोड डालना पड़ेगा आपको। वो कूपन कोड कितना होगा आपको, Y516, ठीक है, Y516। जैसे ही आप एंटर करोगे Y516, अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये क्योंकि डबल वैलिडिटी है तो 6 + 6 मंथ हो जाएगा टोटल, तो 12 महीने के लिए हो जाएगा। और 12 महीने में आप दिसंबर अटेम्प्ट आराम से क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दिख रहा है सबको। तो ये तरीका है ज्वाइन करने का। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करें, बिकॉज क्लासेस ऑन गोइंग है ना। 7139 में आप एनरोल कर लोगे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो जिसको भी करना है, फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप लेट हो जाओगे, ज़्यादा लेट अब किया तो, है ना एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा, फिर आप एक्सक्यूज़ देते रह जाओगे, तो वो नहीं करना है अभी, है ना। तो अगर आप सीरियस हो और दिसंबर अटेम्प्ट को फोड़ना चाहते हो JRF तक, क्योंकि टारगेट हमारा JRF है, नेट नहीं है। JRF टारगेट रखेंगे तो एटलीस्ट नेट हो पाएगा आपका, ठीक है। JRF के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक अगर होगी तो JRF नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। तो ऐसे इनरोल कर सकते हो। कोड मैंने बता दिया अपना, जिससे मेरी गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।